यूपी चुनाव के करीब आते ही सियासी दलों ने अपनी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। साथ ही अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। किसान आंदोलन के चलते इस बार जाट वोट को लेकर बीजेपी दुविधा में फंसी है। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने खुद ही कमान संभाल ली है। हाल ही में अमित शाह ने दिल्ली में करीब 250 बड़े जाट नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने जाट समुदाय की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश की। इस बैठक के बाद यूपी जाट महासभा ने भी बीजेपी से वोट के लिए बीजेपी के सामने बड़ी शर्त रख दी है। दरअसल यूपी जाट महासभा के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बीजेपी को जाट समाज का समर्थन पाने के लिए एक ऑफर दिया। चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा करती है तो सारे जाट यूपी चुनाव में बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं। बकौल चौधरी बीजेपी ने करीब 21 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है और आरएलडी से जो लड़ रहे हैं सबको साथ लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में करीब 250 कद्दावर जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक को लेकर कहा, अच्छा है कि हमारे जाट बंधुओं को समझा रहे हैं। यानी प्रदेश जाट महासभा के नेता का साफ कहना है कि अगर बीजेपी को पश्चिमी यूपी में उनकी बिरादरी का समर्थन चाहिए तो जयंत को सम्मानजनक जगह देकर साथ में लाना होगा। सम्मानजनक जगह मिलने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने दो टूक कहा, हमारी मांग ये है कि जयंत चौधरी को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उन्हें डिप्टी सीएम घोषित कर दें तो जाटों के बारे में जो दिक्कत आ रही है वो सारे एकजुट हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में जाटों के आरक्षण के मुद्दे को भी उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे चुनाव के लिए शर्त में शामिल नहीं किया है। साफ है कि जाट को मानने की अमित शाह की कोशिश रंग ला रही है, लेकिन इसके साथ ही वोट के लिए जाट महासभा ने जो शर्त रखी है अब उस पर बीजेपी की हाँ का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी वोट के लिए जाट महासभा की ये शर्तें मानने के लिए तैयार होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।